कि नो वन इज़ क्रेजी, सब समझदार हैं। वो उनके सिचुएशंस, उनके सर्कमस्टांसेस, हिस्ट्री, उन कहाँ पे वो हैं, उस समय शेयर बाजार कैसा है, उस समय इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है, इन बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। पर्सनल फिनेंस इज मोर पर्सनल देन फिनेंस। और उन्होंने कहा दैट आई विल नॉट ट्रेड अ सिंगल नाइट स्लीप फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट, राइट, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल ऑलवेज डू दैट। इसका मतलब वो बोल रहे हैं मैं स्टॉक पिकिंग के अंदर में जो थोड़ा सा भी मुझे रिस्की लगेगा मैं उससे दूर रहूंगा। तो मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुमको बहुत हाई रिटर्न जनरेट करके दूंगा। एक्सपेक्टेशन को राइट सेट कर रहे हैं। ये शायद इसलिए होता है क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है, आपने अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं होता है, आपने अच्छे से उस पर डिबेट नहीं किया होता है। क्योंकि आप कुछ लोगों पे डिपेंड होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं और जैसे ही वो लोग नेगेटिव होते हैं आपकी जो बेस है वो चरमरा जाता है। से स्टार्ट करते हैं और फोर्थ थीम को पकड़ते हैं हमारी, जो कि है रोल ऑफ लक एंड रिस्क। ठीक है, इसके अंदर टोटल मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। ओके, तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं और अपने इस पे चर्चा करेंगे। श्योर। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि लक और रिस्क को समझना। लक एंड रिस्क, हम क्या होता है हमारे साथ जो अच्छा होता है हम जनरली उसको अपने स्किल्स पे हम कहते हैं ये हमारी स्किल की वजह से हुआ। ओके, और जो खराब होता है उसे हम कहते हैं ये बैड लक की वजह से हुआ। हमें इससे बचना बहुत जरूरी है। जो लक है या जो रिस्क है वो हमेशा रहेगी आपके साथ, और उसका जो कंपोनेंट है वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू योर स्किल सेट। स्किल सेट से आप जितना भी कोशिश कर लो आप थोड़ा बहुत इधर और उधर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वर्ल्ड के जो बेस्ट इन्वेस्टर हैं जो माने जाते हैं वॉरेन बफे, उन्होंने 22% कंपाउंडिंग से अपने वेल्थ को ग्रो किया, सालाना 22% बढ़ाते गए। और शायद जो कम थोड़े से कम हैं वो 18-19% कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो फर्क है उनके केस में वो कंसिस्टेंसी का ज़्यादा है, जिसके वजह से ये जो लक ऊपर नीचे होता रहता है ना, इसको वो एवरेज आउट कर पाए। वो जब 11 साल के थे तब उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और आज तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटीज, जो लक का फैक्टर है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस हो गया, राइट। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि स्किल is important but luck is always there and you should give respect to that. इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विनीत कि अगर आप बात करते हो 20 साल के रिटर्न की, नो वन कैन बी लकी फॉर एवर, नो वन कैन बी लकी 365 days a year for 20 years. So if your luck is getting repeated with every year, with every month, with every decision you are taking, consistency है। If your luck is consistent, this is skill. So बहुत बार मैंने ऐसा सुना है बात करते हुए कि ये सक्सेसफुल है क्योंकि ये लकी है। ऐसा हो सकता है कि उसकी स्किल सेट अच्छी है। तो प्लीज इस चीज को देखिए, समझिए। फॉरएवर लकी इज अ मिथ। इनफैक्ट एक कहावत है कि रसरी आवत जात के सिल पे पड़त निशान। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक रस्सी एक पत्थर को तोड़ सकती है। तो कंसिस्टेंट रहना, जैसा कि ऑथर बार बार कहता है कि हाई रिस्क कैन बी वन ऑफ फिनोमिना, या कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो उस पर फोकस कम करें, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने पे फोकस करें। Sure. सेकेंड पॉइंट जो आता है पुनीत इज सरप्राइजेस। ऑलवेज बी ओपन फॉर लॉट ऑफ सरप्राइजेस इन योर लाइफ, राइट। आप सोचे कोविड आया, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होते तो आपने देखा मार्केट ने, शेयर बाजार ने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि वहाँ पे जो शेयर, मुझे याद है आज भी 22 मार्च या 20 मार्च 2020 की बात है, एक बार में शेयर बाजार टूट के नीचे आ गया और एकदम लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। वहाँ जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने बहुत पैसे कमाए। तो आप सरप्राइजेस के लिए तैयार हैं क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। लोग क्या है, सरप्राइजेस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते और उनके घर बार तबाह हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन आया, आप देखिए हर समय ब्लैक स्वॉन इवेंट्स जिनको बोलते हैं वो आते जाएंगे आपकी लाइफ में। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड देन यू कैन क्रिएट रियल वेल्थ। ये हम थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं कि आपको कैसे इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। Sure. तीसरा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि गलतियां तो होगी, राइट। तो आपको एक रूम फॉर एरर रखना है कि एक मेरी गलतियां होगी,
मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, कभी भी सब कुछ सही नहीं कर सकता, तो मुझे थोड़ा सा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है। कहने का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कहीं मुझे इंटरव्यू में पहुंचना है 10 बजे और मैं 10 बजे टारगेट करता हूं, तो हो सकता है कहीं लेट हो जाऊं 5 मिनट, कहीं ट्रैफिक जैम लग जाए, कहीं गार्ड रोक ले और मैं 10:05 पे पहुंचूं। तो मैं अगर 9:45 एम करूंगा तो मैंने 15 मिनट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा, राइट पुनीत? तो यही फाइनेंस में भी करना है हमें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से पुट इन करते हैं। सो जब भी आप अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू वेराइड सोर्सेज, तो आपका एक एंटिसिपेशन होता है कि ये वाली चीज मैं इतने टाइम तक रखूंगा और इतना रिटर्न बनाऊंगा, ये वाली चीज मैं शायद शॉर्ट टर्म के लिए रखूंगा विच विल बी हेल्पफुल फॉर मी इन केस मुझे कुछ जरूरत आए। करेक्ट। जब तक आप अपना डिजास्टर फंड नहीं रखते हैं और आप सारा का सारा पैसा ग्रीड में आके या किसी ऐसी चीज को मद्देनजर रख के या अवॉइड करके अगर आप सारा एक जगह डाल देते हैं, चांसेस आर हाई कि आपको उस टाइम पे लिक्विडेट करना पड़े। सो इट्स इम्पेरेटिव, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप प्लीज अपना कुछ पैसा हमेशा अपने पास इमरजेंसी आइडल फंड रखिए, इमरजेंसी फंड रखिए। दिस इज व्हाट MOS और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इन कॉमन पार्लेंस। एब्सोल्युटली। और इसका जो एक पॉइंट और है वो है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस प्राइस पे कर रहे हो, किस भाव पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा वेट करो। हर भाव सही नहीं होता, एवरी प्राइस इज नॉट द राइट प्राइस। द प्राइस एट विच यू फील दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू या उसकी जो अहमियत है वो उस प्राइस से ज़्यादा है, उस भाव पे आपको खरीदना है। तो कोई चीज़ मैं अगर 1000 पे खरीद रहा हूँ, आप उसे 1500 पे खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। मैं 500 रुपये आपसे हमेशा ज़्यादा कमाऊंगा क्योंकि मैंने कम भाव पे खरीदा। Got it. और जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट है अंडर द थीम रोल ऑफ लक एंड रिस्क, वो है कि नथिंग इज फ्री, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो हायर रिटर्न बनाने की बात कर रहे थे पुनीत हम, कि हम इक्विटी में हायर रिटर्न बना सकते हैं, बट इसके साथ आपको एक कॉस्ट देना होता है, और वो कॉस्ट है वोलेटिलिटी, वो कॉस्ट है अनसर्टिनिटी। जब पैसे आपके, मान लो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वो 80,000 हो गए, तो जो दिल धड़कने लगता है, जो वोलेटिलिटी की वजह से पसीने आने लगते हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर दिखने लगता है, यार कहाँ पैसे डाल दिए, और उस पैनिक में आप जो निकल जाते हो तो आप रिटर्न नहीं कमा सकते। तो वो कॉस्ट है, आप ऐसा समझ के रखें। इक्विटी में हायर रिटर्न आ रही है तो वो फ्री नहीं है, वो वोलेटिलिटी आप बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आपका कॉस्ट है, और वो कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा अगर आप हायर रिटर्न्स चाहते हो तो। परफेक्टली, कंप्लीटली एग्री। चलिए पुनीत, समराइज कर देते हैं चारों पॉइंट्स एकदम फॉर द हेल्प ऑफ एवरीवन। सो तो पुनीत, रोल ऑफ लक एंड रिस्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझना है कि सारी चीज़ें जो इस ब्रह्मांड में हो रही है वो हमारे वजह से नहीं हो रही है, हमें ईगो सेंट्रिक नहीं होना है, और सिमिलरली हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छे रिटर्न आ रहे हैं तो उसके पूरे करता धरता हम नहीं है, उसमें लक का, उसमें चांसेस का बहुत बड़ा रोल है। तो पहला पॉइंट है लक एंड रिस्क आर बिग कंपोनेंट ऑफ योर सक्सेस। सेकेंड पॉइंट है देयर विल ऑलवेज बी सरप्राइजेस, बहुत सारे नए नए पहलू आएंगे और आपको ये देखना है कि सरप्राइजेस आएंगे ही आएंगे और उसके लिए तैयार रहें। एक फंड ऐसा भी होना चाहिए अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो, वो कैश में हो, बिकॉज कैश होने से आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जब वो फंड आया। मान लीजिए कोई पैनिक में आपके बगल वाला घर बिक रहा है और आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, तो पैनिक के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त भाव में वो मिलेगा, और वो तभी मिल सकता है जब आपके पास पैसे हो, तो वो हो गया सरप्राइज एलिमेंट। थर्ड है रूम फॉर एरर, जिसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। अपने लिए एक हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना के रखें, ना ओनली फाइनेंस के अंदर बट अपने लाइफ के सब पहलुओं के अंदर थोड़ा सा बफर जिसे हम कहते हैं वो अपने जीवन में रखें, ताकि आप किसी एक्सीडेंट के शिकार ना हो, अननेसेसरी लेट के शिकार ना हो, या फिर हायर रिटर्न्स का जो एक्सपेक्टेशन था वो मैच नहीं हुआ, इसकी वजह से आपका पूरा फाइनेंस गड़बड़ा गया, ऐसा ना हो। और फोर्थ पॉइंट कि कुछ भी फ्री नहीं होता, देयर आर नो फ्री लंचेस। जो आपको मूल्य या जो कॉस्ट पे करना है वो है इमोशनल स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, अनसर्टेनिटी जो आपके इन्वेस्टमेंट्स में आएगी या वोलेटिलिटी जो आपके इन्वेस्टमेंट्स में आएगी उसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टर बन सकोगे। परफेक्ट।